रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि उन्होंने रूस को बड़ी क्षति पहुंचाई है। युद्ध के समय रूसी हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा यूक्रेनी सेना ने किया हुआ है। हम काजोरोविच नाम की एक जगह पर पहुंचे हुए हैं और एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा हुआ है। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। ये जो पूरा परिसर आपको तबाह परिसर नजर आएगा, दरअसल यहाँ पर हवाई हमला हुआ था और यहीं पर 2 हेलीकॉप्टर गिरे हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, एक हेलीकॉप्टर का मलबा जली हुई अवस्था में है, तो थोड़ा इंजन देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर है। और देखिए, वो हेलीकॉप्टर का इंजन है जहां नीचे पड़ा हुआ काले रंग का, और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसी इंजन के ठीक आगे देखिए दूसरे भी हेलीकॉप्टर का एक इंजन नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा यूक्रेनी सेना ने किया हुआ था और यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे घर पे ये पूरा हेलीकॉप्टर गिरा और पूरा घर भी नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है, और दोनों हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश किए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से रूसी सैनिकों के शव बरामद होने का दावा भी यूक्रेनी सेना ने किया हुआ है। और देखिए, ये हेलीकॉप्टर का इंजन मलबा यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। ये रूसी हेलीकॉप्टर का यहाँ पर जो मार्किंग है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। थोड़ा आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा हेलीकॉप्टर है उसका भी मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। चूंकि जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर मार गिराया गया, उसके बाद जिस रिहायशी इलाके में, जिस रिहायशी घर पर ये हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा है, हेलीकॉप्टर गिरा है, पूरा एरिया, पूरा जो परिसर है वो नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का मलबा यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है और फिलहाल आप इससे देखकर अनुमान लगा सकते हैं जलने के बाद, जलकर गिरने के बाद किस प्रकार की यहाँ पर हालत हुई, और पीछे पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये यहाँ पर 2 रशियन हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया गया है। ये Mi-35 हेलीकॉप्टर रशियन हेलीकॉप्टर हैं जो कि बहुत पुराने हेलीकॉप्टर माने जाते हैं और युद्ध में सबसे अच्छे कारगर ये हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। बहुत सारे देखिए जो बॉक्सेस हैं, टूल बॉक्सेस हैं और अन्य बॉक्सेस भी हैं, वो सब भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस परिसर को फिलहाल घेर कर रखा गया है क्योंकि इसका अभी पंचनामा होना बाकी है, इसका जो फॉरेंसिक जांच होनी है वो बाकी है, और इस परिसर को घेर कर रखा गया है कि गांव के लोग यहां आकर किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें। हमने आपको यहां पर हेलीकॉप्टर का एक मलबा दिखाया। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि इसी घर के सामने अहाते पर भी एक हेलीकॉप्टर का हिस्सा दिख रहा है और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल जब युद्ध की शुरुआत हुई तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर अटैक किए गए रशिया की तरफ से, जो हवाई हमले किए गए, और यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उन्होंने कई हेलीकॉप्टर को मार गिराया, कई सैनिकों को जिंदा पकड़ने का दावा किया। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा है। ये जो पंखा है, आप देखिए पंखा अपसाइड डाउन है। जो तीनों पंखे हैं आप देखिए, यहाँ आपको नजर आएगा, ये इसका फिन, ये टेल एंड जैसा नजर आ रहा है, और इसका जो मलबा है वो घर पे भी गिरा हुआ है। तो इस हेलीकॉप्टर के गिर जाने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की बमबारी हुई उसके बाद पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर है और पूरा परिसर तबाह हो गया है। 2 हेलीकॉप्टर का मलबा हम यहाँ पर देख पाए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि ये दोनों हेलीकॉप्टर रशिया के हेलीकॉप्टर हैं, Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं जिसका इस्तेमाल युद्ध में रशिया कर रहा था। और देखिए, जो मिसाइल गिरे हुए हैं उसकी वजह से किस तरह से गड्ढे हो गए हैं, जगह जगह इस प्रकार के गड्ढे हो गए हैं, और ये गड्ढे बताते हैं कि कितना भयावह युद्ध, हवाई युद्ध यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद ये परिसर तबाह हो गया है। तो काजारोविच नाम की ये जगह है और काजारोविच में ही काफ़ी ज़्यादा हवाई हमले देखने को मिले। यहाँ से हेलीकॉप्टर बहुत सारे एक्शन में थे। कुछ हेलीकॉप्टर हम देख रहे हैं कि उसका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यूक्रेनी सेना जो दावा कर रही है कि हमने कई रूसी टैंकों को मार गिराया और उनका मलबा ये सबूत के तौर पर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर युद्ध में रूस की सेना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है। खासतौर पर भले ही व्यापक हवाई हमले का दावा रूस ने किया हो, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि रूस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है। और रूस का जो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर का मलबा बताता है कि रूस के हवाई हमले को मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना ने दिया, जिसकी वजह से रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, यूक्रेन।